बच्चों गुड मॉर्निंग। तो एक्सरसाइज 14.1 चल रही थी 3D के अंदर। तो मैंने आपको इसके रूल्स बता दिए थे, इसके नियम क्या थे, और इसके 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? ए वेक्टर आर मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, ठीक है ना, विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू 2। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू 2। देन फाइंड वेक्टर आर। वेक्टर आर आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझिए। कोई वेक्टर आर है जो तीनों एक्सिस माने तीनों अक्षों से क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा, जहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी है 45, बीटा की वैल्यू है 60 और गामा की वैल्यू है 120, 3 कोण बनाता है। और वेक्टर आर का जो परिमाण है, इसका मापांक है वो कितना बच्चों 2 है। तो क्या करना है आपको? वेक्टर आर आपको ज्ञात करना है कि वेक्टर आर क्या होगा, ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो लेट वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, ठीक है बच्चों। जब भी वेक्टर आर की बात कहे आपको वेक्टर आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान के चलना है, ठीक है ना। अब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए एंड जेड की वैल्यू चाहिए। तो आप लोग कहोगे वी नो दैट। क्या जानते हैं आप लोग? एक्स इक्वल टू होता है एल आर, वाई इक्वल टू होता है एम आर एंड जेड इक्वल टू होता है एन आर, होता है ना। एक्स इक्वल टू आर और एल का मतलब होता है कॉस अल्फा, वाई इक्वल टू आर और एम का मतलब होता है कॉस बीटा, और जेड आर एन का मतलब होता है कॉस गामा। ये समझ में आ गया? मैंने बता रहा है आपको एक्स इक्वल टू एल आर, वाई इक्वल टू एम आर एंड जेड इक्वल टू एन आर। अब एल तो होता है कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा एंड एन होता है कॉस गामा, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू 2 और कॉस 45, ऐसी वाई इक्वल टू 2 और कॉस 60, ऐसी जेड इक्वल टू 2 और कॉस 120। समझ में आ गया आपके? नहीं आया? अल्फा की वैल्यू 45, बीटा की वैल्यू 60 एंड गामा की वैल्यू 120। और आर मीन्स वेक्टर आर का मापांक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कितना तरह का? आपको 2 तरह का ना, 2। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। तो इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू आ गई 2/√2, कट के आ जाएगी √2। ऐसी वाई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 2 × 1/2, कट के आएगी 1। ऐसी जेड की वैल्यू 2 × -1/2, कट के आएगा -1। तो एक्स तो आ गया √2, वाई आ गया 1 एंड जेड आ गया -1। सो वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। अब इसमें क्या करना आपको? एक्स वाई जेड की वैल्यूज को पुट कर देना है। तो एक्स की वैल्यू √2 आई कैप, वाई की वैल्यू 1 जे कैप और जेड की वैल्यू -1 के कैप। यह आ गया आपका वेक्टर आर। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वेक्टर आर आपको हमेशा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लेके चलना है। एक्स इक्वल टू एल आर, वाई इक्वल टू एम आर, जेड इक्वल टू एन आर आपका काम आएगा। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया ना आपको क्वेश्चन ये? ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो इसमें खत्म हो चुके हैं। अब आती है 14.2 एक्सरसाइज। 14.2 एक्सरसाइज, इसमें अपन लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो ये क्या होती है, इसके बारे में अपन जानना चाहते हैं। तो देखते बच्चों क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखो बच्चों, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण। त्रिविमीय कोई सरल रेखा है, उस सरल रेखा की इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में अपन लोग जानना चाहते हैं। तो बच्चों इसकी 2 कंडीशन है, इसकी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, लाइन
पासेज थ्रो ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, टू ए गिवन वेक्टर। क्या मतलब है? एक लाइन का समीकरण जो कि एक पॉइंट से होकर के गुजरती है, माने पास होती है, और किसी वेक्टर के क्या है पैरेलल है, एक वेक्टर के क्या है समांतर है, न्यास में उस लाइन की समीकरण जो एक बिंदु से होकर गुजरती है और किसी वेक्टर के क्या है समानांतर है। तो देखो बच्चों, पॉइंट ए है ये, और ये आपकी कोई एल रेखा है, इस तरह से एल रेखा है ये, जो वेक्टर बी के क्या है बच्चों, वेक्टर बी के पैरेलल है, वेक्टर बी के क्या है समानांतर है। ये ओ पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, ठीक है ना। यहाँ कोई आपका मूल बिंदु मान ओरिजिन है, और बिंदु ओ के रेस्पेक्ट में हमको वेक्टर बिंदु ए का वेक्टर दे रखा, वेक्टर ए दे रखा आपको। इसी लाइन पर कोई पॉइंट पी है। अब ये पॉइंट पी क्या है, एक ऐसा बिंदु है जो मूविंग कर रहा है, चलायमान बिंदु है, अर्थात पी पॉइंट कहीं भी जा सकता है यूँ इस तरह से, और ये आपकी लाइन बी है, ठीक है ना। इसको मैं एल से नोट कर रहा हूँ, जब ओनली ए बी कह दो। वापस समझो, ए बी एक लाइन है जो पॉइंट ए से क्या होती है गुजरती है, माने पास होती है। पॉइंट ए के निर्देशांक क्वेश्चन में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, दोनों बातें। तो पॉइंट ए के निर्देशांक माने कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, और पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है मान स्थिति सदिश है, वो वेक्टर ए है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी रेखा पर कोई पॉइंट पी है, और पॉइंट पी का ओ के रेस्पेक्ट में माने ओ के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर आर है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है, ए बी की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? ए बी की इक्वेशन। तो ध्यान देना बच्चों, वेक्टर ए बी पैरेलल टू वेक्टर बी, समझो इस बात को। जो वेक्टर ए बी है, अर्थात ए बी जो लाइन है वो वेक्टर बी के क्या हो रही है, पैरेलल माने समानांतर हो रही है ना। तो ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर बी। इसका मतलब वेक्टर ए बी इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी, वेक्टर ए बी इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी। समझ में आ गया आपके? कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है भैया, ठीक है, समझ में आ गया। जब उसको ए बी कह दो अथवा ए पी भी कह सकते हो तुम, इसको पूरी ए बी लाइन को तुम ए पी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं उसको ए बी कहने के बजाय जब उसको ए पी कह देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये। समझ में आ गया? अब ए पी जो लाइन है, ए पी लाइन क्या होगी, वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ ए इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी। समझ में आ गया? नहीं आ गया? आ गया ना। अरे ए पी लाइन है ना वेक्टर ए पी, तो वेक्टर ए पी क्या बन जाएगा, ओ पी माइनस ओ ए, जान दो तुम। तो वेक्टर ओ पी क्या हो गया बच्चों, वेक्टर ओ ए प्लस का लैम्बडा वेक्टर बी। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। और वेक्टर ओ पी को अपन क्या बोल रहे हैं, वेक्टर आर। तो ये हो गया वेक्टर आर। और वेक्टर ओ ए को क्या बोल रहा हूँ मैं, वेक्टर ए देगा इसको, वेक्टर ए और प्लस का लैम्बडा वेक्टर बी। ये आ गई आपकी लाइन की इक्वेशन। वापस समझ लेते एक बार दोबारा से। ए बी कोई लाइन है जिसका अपन को इक्वेशन माने समीकरण करना है। ए बी लाइन पॉइंट बी से पास गुजरती है, जिसके निर्देशांक माने कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और पॉइंट ए का जो स्थिति सदिश माने पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर ए है। और ध्यान देना बच्चों, इन दोनों में से कोई सी एक चीज़ देगा आपको, दोनों चीज़ नहीं देगा एक साथ। या तो वेक्टर ए देगा कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, और मान लो वेक्टर ए नहीं देगा तो क्या देगा, बिंदु ए के निर्देशांक माने कोऑर्डिनेट्स आपको देगा। और आप जानते हो कि इनकी सहायता से वेक्टर ओ ए कैसे बनाओगे, x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के, ये वेक्टर ही आ जाएगा। तो दोनों में से एक चीज़ देगा आपको, ध्यान रखना। p कोई पॉइंट है जो चलायमान है, इस पर चल रहा है, गतिमान है, मूविंग पॉइंट है, कहीं भी जा सकता है। इसको हम स्वेच्छ बिंदु बोल सकते हैं, अर्बिटरी पॉइंट, स्वेच्छ बिंदु। और पॉइंट p का जो स्थिति सदिश है o के रेस्पेक्ट में कौन है, वेक्टर r है, ठीक है ना। अब ए बी जो लाइन है वो वेक्टर बी के क्या समानांतर है। क्यों? उसने कहा है कि पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। ए बी की इक्वेशन जो कि एक रेखा एक वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो ए बी जो लाइन है वो वेक्टर बी के क्या समानांतर माने पैरेलल है। जब ए बी पैरेलल है तो वेक्टर ए पी भी क्या होगा, ए पी
ए पी भी वेक्टर बी के क्या होगा, पैरेलल माने समानांतर होगा। तो वेक्टर ए पी समानांतर वेक्टर बी। और जब दो वेक्टर समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो मैं बता रहा आपको 13.1 में इनको लिखने का तरीका होता है वेक्टर ए पी इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी। समझ में आ गया। वेक्टर ए पी इसको हम तोड़ सकते हैं ओ पी माइनस ओ ए इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी। क्लियर। हम वेक्टर ओ पी ओ ए का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पक्षांतरण कर दिया, तो वेक्टर ओ पी इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस का लैम्बडा वेक्टर बी। क्लियर। और वेक्टर ओ पी क्या है, आर, और वेक्टर ओ ए कौन है, वेक्टर ए। ठीक है ना। ये आपकी क्या होगी, एक लाइन की समीकरण जो एक पॉइंट से होकर गुजरती है और दिए गए वेक्टर बी के क्या समानांतर है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासेस थ्रू ए पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। क्लियर बच्चों। इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म समीकरण की वेक्टर फॉर्म में एक रेखा के समीकरण का सदिश रूप कहलाता है। वेक्टर फॉर्म माने सदिश रूप। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, कभी कभी क्या करवाता है, इस वेक्टर फॉर्म को वो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करवाता है। क्या करवाता है, कार्टेशियन फॉर्म माने काटते रूप में चेंज करवाता है, काटते रूप में। तो सुनो बच्चों, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस का लैम्बडा वेक्टर बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कार्तीय रूप, क्या कर रहा हूँ बेटा, कार्तीय रूप माने कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो कैसे बनेगी। वेक्टर आर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। मैंने बताया ना, जहाँ कहीं भी आपको वेक्टर आर दिखाई देगा, आपको हमेशा उसको क्या लेके चलना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आपको लेकर के चलना है। ठीक है ना। वेक्टर ए, वेक्टर मैंने बताया, ध्यान होगा आपको, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये वेक्टर ए हो गया। कैसे आया था, ध्यान होगा आपको, बिंदु ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 दिए गए थे, और मैंने कहा था या तो वेक्टर ए देगा, और वेक्टर ए नहीं देगा तो पॉइंट ए के देगा आपको निर्देशांक, तो उनसे वन वेक्टर ए बना लेते हैं। तो वेक्टर ए आपका ये तो बनेगा। ठीक है ना। और लैम्बडा और वेक्टर बी। अब वेक्टर बी क्या होगा, क्वेश्चन में आपको दे देगा, वेक्टर बी आपको क्वेश्चन में देगा। सपोज करो ये आ गया आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस का सी के कैप, ये आ गया वेक्टर बी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको, नहीं है। तो मैंने वेक्टर आर लिख दिया, वेक्टर ए को मैंने लिख दिया लैम्बडा एज इट इज, और वेक्टर बी को मैंने लिख दिया। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप माइनस x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप माइनस का z1 के कैप इक्वल टू लैम्बडा ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप। ठीक है। इम्प्लाइज दैट इन दोनों में से आई कैप कॉमन, तो ये बच जाएगा x माइनस x1। इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से जे कैप कॉमन, ये बच जाएगा y माइनस का y1। और इसमें से एंड इसमें से के कैप कॉमन, तो ये बच जाएगा आपका जेड माइनस जेड1। ठीक है ना। इक्वल टू लैम्बडा ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। कुछ नहीं किया मैंने, इनका मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करके आई कैप कॉमन लिया, जे कैप कॉमन लिया एंड के कैप मैंने कॉमन लिया। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइडों की तुलना, कंपेयर ऑफ बोथ साइड्स। कंपेयर कैसे करोगे, आई के गुणांकों की, जे के गुणांकों की एंड के कैप के गुणांकों की। तो कंपेयर ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के इन बोथ साइड्स। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस x1 इक्वल टू लैम्बडा ए, y माइनस y1 इक्वल टू लैम्बडा बी, और z माइनस z1 इक्वल टू लैम्बडा सी। नहीं आया समझ में। अरे इधर तो आई कैप के बगल में x माइनस x1, उधर आई कैप के बगल में कौन आएगा, लैम्बडा ए। इधर जे कैप के बगल में y माइनस y1, इधर कौन आएगा, बी लैम्बडा, और इधर आएगा z माइनस z1 इक्वल टू लैम्बडा सी। ठीक है ना। आगे यहाँ तक का समझ में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं लैम्बडा की वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा, लैम्बडा की वैल्यू। तो एक तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, x माइनस x1 अपॉन ए। एक लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस y1 अपॉन बी, और एक लैम्बडा की वैल्यू आएगी z माइनस z1 अपॉन सी। नहीं आया समझ में। यहाँ से लैम्बडा x माइनस x1 अपॉन ए, यहाँ से लैम्बडा y माइनस y1 अपॉन बी,
और यहाँ से लेमड़ा जेड माइनस Z1/C हो गया ना। तीनों वैल्यू किसकी लेमड़ा की है कि नहीं है? तो तीनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो, बराबर कर दो। तो x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस Z1/C। ये हो गया आपकी लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, किसी रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में। समझ में आ गया? तो सदिश रूप में कहे तो ये रहा आपका, कुछ नहीं करना है, केवल वेक्टर ए और वेक्टर बी की आपको वैल्यू पुट करनी है और बाकी सब कुछ एज इट इज, केवल वेक्टर ए और वेक्टर बी के मानों को इसमें जमाना है। और वो कहे कार्तीय रूप में चेंज करो तो वेक्टर आर की जगह आपको ये लिखना है, वेक्टर ए की आपको ये लिखना है और वेक्टर बी की जगह आपको ये लिखना है, दे देगा उनको। अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पक्षांतरण करके आई जे के कॉमन लेके और दोनों ओर का कंपेयर करके लेमड़ा के आपको 3 मान निकालने, तीनों मानों को इक्वल कर देना, तो उससे आपकी लाइन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो एक ही लाइन के 2 तरह के समीकरण है, ये एंड ये। सदिश रूप कहे ये काम में लोगे, कार्टेशियन फॉर्म कहे ये काम में लोगे। ठीक है ना। अब आता है नंबर 2, 2 पॉइंट से गुजरने वाली रेखा की समीकरण, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट्स। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, तो उसका आपको इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 गिवन पॉइंट्स का मतलब है आपको पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के क्या देगा, निर्देशांक देगा, कोऑर्डिनेट्स देगा, और कोऑर्डिनेट्स नहीं देगा तो उनके वेक्टर देगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ध्यान रखना। ठीक है। तो देखो बच्चों, सेकंड नंबर की स्थिति, ये कोई लाइन है आपकी ए बी लाइन, ठीक है ना। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2, ठीक है ना। और पॉइंट ओ, ये क्या होता है, ओरिजिन माने मूल बिंदु। ओ के रेस्पेक्ट में पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, और ओ के रेस्पेक्ट में पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर कौन है, वेक्टर बी है। तो अब इन दोनों में से एक चीज देगा, कोऑर्डिनेट देगा या वेक्टर ए देगा। ऐसे इधर कोऑर्डिनेट देगा या वेक्टर बी देगा, दोनों में से एक चीज देगा, कोई सी भी, दोनों चीज नहीं देगा, या तो इसको देगा या इसको, या इसको देगा या इसको। ठीक है। अब इस लाइन ए बी पर कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी, चलायमान बिंदु, मूविंग पॉइंट, स्वेच्छ बिंदु कह सकते हो, आर्बिट्ररी पॉइंट। क्या होता है, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया आर, क्या माना कि ओ के रेस्पेक्ट में पी का पोजीशन वेक्टर कौन है, वेक्टर आर, ठीक है ना। ओके, अब सुनिए आप लोग, वेक्टर ए पी पैरेलल टू वेक्टर ए बी है कि नहीं है, बताओ। ए पी जो वेक्टर है वो ए बी के पैरेलल है कि नहीं है? अरे कॉन्साइड हो रहा है ना, वेक्टर ए पी कॉन्साइड ऑन वेक्टर ए बी, दोनों संपाती है कि नहीं है? तो वेक्टर ए पी और वेक्टर ए बी संपाती होने की वजह से क्या कहलाएंगे, पैरेलल भी कहलाएंगे। तो वेक्टर ए पी इज पैरेलल टू वेक्टर ए बी। क्लियर, समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन कह सकते हैं वेक्टर ए पी इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर ए बी, कह सकते हैं। जब 2 वेक्टर्स पैरेलल माने समानांतर होते हैं तो उनको लिखने का ढंग होता है वेक्टर ए पी इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर ए बी। क्लियर, समझ में आ गया? ए पी होता है वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ ए, ठीक ना, लैम्बडा। अब वेक्टर ए बी ओ बी माइनस ओ ए, समझ में आ गया आपके? ए बी क्या हो गया, ओ बी माइनस ओ ए हो गया ना। अब वेक्टर ओ पी, ये वेक्टर आर है, देखो देखो ये रहा वेक्टर आर, वेक्टर ओ ए कौन है, वेक्टर ए है, इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, समझ में आ गया? तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये आपकी होगी लाइन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म में बताओ, वेक्टर फॉर्म माने सदिश रूप। तो 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली किसी लाइन का यदि आपको समीकरण निकालना हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। वेक्टर आर एज इट इज रहेगा, लैम्बडा एज इट इज रहेगा,
वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको क्वेश्चन में दे ही देगा। मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी के मान नहीं देगा तो फिर क्या देगा, बिंदु ए और बिंदु बी के देगा निर्देशांक। तो इसकी सहायता से वेक्टर ए बना लेंगे एंड इसकी सहायता से वेक्टर बी अपन बना लेंगे। समझ में आ गया ना, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। सेकंड नंबर, अब यदि इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना पड़ जाए, माने कार्तीय रूप में चेंज करना पड़ जाए, तो कैसे चेंज करेंगे बच्चों, देखना। वेक्टर आर का मतलब है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। समझ में आ गया। वेक्टर आर का मतलब वेक्टर ए यहाँ से बनेगा ना, क्या बनेगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये बन जाएगा आपका वेक्टर ए। प्लस का लैम्बडा और बी माइनस को जान तो x2 माइनस x1 आई कैप, x2 माइनस x1 आई कैप, ऐसी y2 माइनस y1 जे कैप, ऐसी z2 माइनस z1 के कैप। आया कि नहीं आया, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है ना। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, अरे कुछ नहीं है, वेक्टर बी में से वेक्टर ए लेस करोगे ना वही तो आएगा। ठीक है। इम्प्लाइज दैट, इसको ले आओ इधर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस का z1 के कैप। समझ में आ रहा है ना। इक्वल टू लैम्बडा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसमें से क्या कर लो, आई कैप कॉमन ले लो, तो x माइनस x1 y माइनस y1 जे कैप कॉमन आ जाएगा, ऐसी z माइनस z1 के कैप कॉमन आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या। इसमें से आई कैप कॉमन x माइनस x1, इसमें से जे कैप कॉमन y माइनस y1, इसमें से के कैप कॉमन z माइनस का z1 इक्वल टू लैम्बडा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लैम्बडा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लैम्बडा z2 माइनस z1 के कैप। समझ में आ गया। लैम्बडा को मैंने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर की तुलना माने बाई कंपेयर करेंगे दोनों ओर। तो आई के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, जे के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है और के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। कंपेयर माने तुलना करनी है गुणांकों की। तो x माइनस x1 इक्वल टू लैम्बडा x2 माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू क्या आएगा बोलो, लैम्बडा y2 माइनस y1, ऐसी z माइनस z1 इक्वल टू लैम्बडा z2 माइनस z1। समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में। तो बच्चों लैम्बडा की 3 वैल्यू आ गई। लैम्बडा इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, लैम्बडा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। अरे उनको नीचे लिया इस तरह से नीचे, तो लैम्बडा की वैल्यू आएंगी ना। और लैम्बडा इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये आपकी क्या की लैम्बडा की 3 वैल्यू आ गई। और इन तीनों वैल्यूज को क्या कर दो, बराबर कर दो। क्या कर दो, इनको इक्वल। तो क्या हो जाएगा, सो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये आपकी होगी लाइन की इक्वेशन। 2 पॉइंट से गुजरने वाली किसी सरल रेखा का समीकरण हमको निकालना हो तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। कार्तीय रूप में कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म कहे तो इसका यूज करना है। केवल वेक्टर और वेक्टर बी की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। और वो कार्टेशियन फॉर्म कहे, कार्तीय रूप कहे तो आपको उस क्वेश्चन में क्या क्या देगा, x1 y1 z1 के मान देगा, x2 y2 z2 के मान देगा। इन मानों को वो आपको देगा, इसमें जमा देना, जमा दोगे। ठीक है, तो अब पता क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 से गुजरती है और ये किसका काम करेगा, स्मॉल ए का, ये किसका काम करेगा, स्मॉल बी का, और ये किसका काम करेगा, स्मॉल सी का। भूल गए तुम लोग अभी। x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये बतलाया ना, एक पॉइंट से होकर गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन, जबकि वो वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है। तो वो कहे कि किस पॉइंट से होकर गुजरती है लाइन, तो इससे होकर के गुजरती है।
और किसके पैरेलल है, माने किसके समांतर है, तो जिसके समांतर है उसके दिक्कनपात, तो इनको कहेंगे दिक्कनपात। ये दिक्कनपात है, बताओ ये लाइन के क्या है, दिक्कनपात, अर्थात ये वाली लाइन ए बी सी के क्या है, समानांतर है, ठीक है ना। तो इस तरह आपके क्या होते हैं, 2 पॉइंट से गुजरने वाली किसी लाइन की इक्वेशन आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्वेश्चंस करके देखना, जितने हो जाए उतना करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।